जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं, पैशन को ढूंढना बहुत जरूरी है। खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। वो स्वॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बहुत जरूरी होता है। जो भी बंदा वो स्वॉट एनालिसिस कर लेता है, वो बंदा बहुत ग्रैंड सक्सेस अचीव कर सकता है। उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। वो कभी कंपैरिजन में नहीं अटकता। मैक्सिमम लोग कंपैरिजन में अटक जाते हैं और उनका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन जब आप खुद को पहचानने लगते हो और खुद के साथ कंपटीशन करते हो, देखो कंपटीशन जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन कंपटीशन आपको किसके साथ करना है? आपको खुद के साथ करना है। बिकॉज हर एक व्यक्ति की एक जर्नी होती है, हर एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है। सो उसके साथ हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो हमें खुद के साथ कंपैरिजन करना है कि मतलब कल का मेरा जो वर्जन था, यस्टरडेज वर्जन, और आज के वर्जन में, टुडेज वर्जन, कुछ अंतर है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। अगर हर दिन ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट अगर आप करते रहेंगे तो आप जिंदगी में ग्रैंड सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो आज ये फिंगरप्रिंट का सेशन नंबर 3 है। सो सेशन नंबर 1 और 2 हमने देख लिया है। सेशन 1 में मैंने बेसिक्स को कवर किया था। सेशन 2 में मैंने अलग अलग जो पर्सनालिटीज है, लीडर पर्सनालिटी, आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, इफिशिएंट पर्सनालिटी, फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी, ये सभी को कवर किया जो आपको लेफ्ट थंब से पता चलती है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर एक फिंगर में क्या क्या छुपा हुआ है और उससे क्या क्या पता चलता है वो हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली ये जो 4 फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न है, इट्स वेरी क्लियर कि जो लीडर पर्सनालिटी, आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, इफिशिएंट पर्सनालिटी और फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी, ये जो पर्सनालिटी के पैटर्न है वो 4 फिंगरप्रिंट है अलग अलग टाइप के। अभी यही फिंगरप्रिंट जब रिपीट होते हैं, मतलब ये राइट थंब में, इंडेक्स फिंगर में, तो उनका इंपॉर्टेंस कुछ अलग होता है। उनका इंपॉर्टेंस कुछ अलग होता है बिकॉज हर एक फिंगर में एक एरिया छुपा हुआ है। चलो हम लोग आज शुरुआत करेंगे राइट थंब से। सो राइट थंब आपको बताता है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में। अगर राइट थंब में अगर एक हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे, अभी कोड वर्ड यूज करेंगे, 4 टाइप के कोड वर्ड यूज करेंगे। एक कोड वर्ड यूज करेंगे इमिटेटिव लर्नर या फिर कॉपी एंड पेस्ट लर्निंग। अगर कॉपी एंड पेस्ट लर्निंग या फिर इमिटेटिव लर्निंग ये पैटर्न आपके अगर राइट थंब में है, तो इसका मतलब आपको मोटिवेट करना बहुत आसान है। आपको कोई भी व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है, आपको मीठा मीठा बोल के आपसे कुछ भी काम करवा सकता है। सो ये है राइट थंब में आपको पता चलता है अगर उसमें इमिडिएटिव लर्निंग का पैटर्न है। ऐसा व्यक्ति खुद को इमीडिएटली इंप्रूव कर सकता है बिकॉज उसका पैटर्न वैसे है। अगर अच्छी संगत में रहा, कॉन्फिडेंट संगत में रहा तो कॉन्फिडेंस फील करेगा। कोई मोटिवेशनल मूवी, कोई किताब पढ़ेगा तो बहुत जबरदस्त फील करेगा, एनर्जी से भर जाएगा, राइट। लेकिन उसमें अगर इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न है, इंडिपेंडेंट कोड वर्ड यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट वाला अगर बंदा है राइट थंब में, उसका इंडिपेंडेंट का पैटर्न है, तो बंदा आसानी के साथ मोटिवेट नहीं होगा। उसके सामने टॉनी रॉबिन्स, दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर भी आ गया, उसके बाजू में बैठ के भी उसको ट्रेनिंग दिया तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद का ही दिमाग लगाते रहता है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। और एक पैटर्न होता है जिसे कहते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा सोचना, मतलब वो व्यक्ति सीधा कभी नहीं चलेगा, उसको जो बोलेंगे उसके एग्जैक्टली अपोजिट मैसेज वो वहां से डिराइव करता है, राइट। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत तिकड़मबाज बोल सकते हैं या फिर आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं। मतलब उनका दिमाग क्या करेगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सच पीपल आर द साइंटिस्ट लाइक पीपल, मतलब साइंटिस्ट की तरह वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दुनिया एक डायरेक्शन में जाती है और ये अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत बार इंसल्ट वगैरह सहन करना पड़ता है बिकॉज ये ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, ये लेजेंड कैटेगरी के होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स हर बात सोचते रहते हैं। अभी आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई बंदा सोचता है तो सोसाइटी वाले उसके बहुत नोचते रहते हैं, उसके साथ सरकास्टिक वे में बातें करते रहते हैं। तो इसीलिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत रेयर पैटर्न है। ये जो रिवर्स वाला पैटर्न है ये बहुत रेयर है। आई वुड से मे बी 1 to 2% लोगों के पास रिवर्स का पैटर्न होता है राइट थंब में।
राइट टर्म में या फिर इन जनरल भी। और एक पैटर्न होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब गिन नहीं सकते, इतना पोटेंशियल वो बंदे में रहता है। ये पैटर्न भी बहुत कम लोगों में रहता है, 1 to 2% में कहूंगा। सो ये पैटर्न अगर राइट थंब में आता है तो बंदे का कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच सकता है, वो भी एकदम रेयर पैटर्न है। तो ये पैटर्न अगर आपको पता चल गए, आप खुद में या फिर किसी दूसरे व्यक्ति में, तो आप उसको बहुत ब्यूटीफुल वे में गाइड कर सकते हो, राइट। बहुत ब्यूटीफुल वे में गाइड कर सकते हो। कोई भी पैटर्न अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक पैटर्न में स्ट्रेंथ भी है, मतलब अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है। तो हमें क्या करना है, जो स्ट्रेंथ है वो पैटर्न की, उसको मैक्सिमाइज करना है। हर एक पैटर्न की कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ ना कुछ तो वीकनेसेस होती है। तो हमें स्ट्रेंथ को ज्यादा करके मैक्सिमाइज करना है। हम बिकॉज वो पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पैटर्न चेंज नहीं होते। इसके साथ हमारा जन्म होता है और इसी के साथ मृत्यु हो जाता है। ये पैटर्न हम लोग नहीं चेंज कर सकते। सो ये पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेना और उसको मैक्सिमाइज करना, इसमें ही होशियारी है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट थंब, आई एम सॉरी, लेफ्ट इंडेक्स के ऊपर। सो ये लेफ्ट इंडेक्स है, वो आपको इमेजिनेशन के बारे में जानकारी देता है। इमेजिनेशन, 3D डिजाइनिंग, विजुअलाइजेशन, इसके बारे में आपको जानकारी देता है। तो अभी ये फिंगर में अगर इमिटेटिव लर्निंग मतलब कॉपी एंड पेस्ट लर्निंग आ गया, तो ऐसा बंदा इमीडिएटली विजुअलाइज करना वगैरह बहुत आसानी के साथ वो कर सकता है। मतलब अगर कोई मेडिटेशन सेंटर में वगैरह जाता है तो ऐसे व्यक्ति को, या फिर हिप्नोटिज्म में वो इंटरेस्ट है रखता है और कोई उसको इमेजिन करना है, तो आसानी के साथ इमेजिन करेगा, बिकॉज वो पैटर्न इमिटेटिव लर्निंग का है। अगर बहुत लोग इकट्ठा मिलके मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो मेडिटेशन के लिए वो रेडी हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न आ गया तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ 1 लाख लोग भी रहेंगे, और वो अगर मेडिटेट कर रहे तो ये बंदा नहीं करेगा। ये अपने मर्जी का मालिक है, उसे जो चाहिए वो करेगा, अगर इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न यहां पे आ जाता है। अगर यहां पे रिवर्स थिंकिंग वाला पैटर्न आता है, माय गॉड, ऐसे लोग जीनियस होते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता, अनबिलीवेबल। और मैक्सिमम करके मैंने देखा है, ये जो रिवर्स का पैटर्न है, रिवर्स का पैटर्न ये मोस्टली ये इंडेक्स फिंगर्स में ही आता है मैक्सिमम। मतलब 1% लोग जो होते हैं, 1 to 2% रिवर्स थिंकिंग वाले, तो ये पैटर्न मैक्सिमम करके इंडेक्स फिंगर में आता है, एक तो लेफ्ट हैंड के या फिर राइट हैंड के मैक्सिमम। और ऐसे लोगों के पास जीनियस पोटेंशियल होता है, मतलब आसानी के साथ, मतलब उनके नाम के ऊपर पेटेंट हो सकता है। पेटेंट जानते हैं आप, कॉपीराइट वगैरह, मतलब कुछ ऐसा इन्वेंशन कर सकते हैं और उसका पेटेंट बना के जिंदगी भर रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। मेरे क्लाइंट है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल रीजन, उनको मैंने बताया कि सर जी आपके पास ये पैटर्न है, इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप जो लैंग्वेज में बात करोगे या फिर जो आपके आइडियाज है, ये आम आदमी को नहीं समझ में आएंगे, लोग आपको पागल कहेंगे, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसे मत कीजिए, ये कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी उन्होंने एकदम टॉप क्लास प्रोडक्ट बनाया है। अभी लॉकडाउन में उन्होंने वो दिमाग लगा के एकदम जबरदस्त टॉप क्लास प्रोडक्ट बनाया है, और आने वाले दिनों में वो बहुत कुछ करने वाले हैं। सो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो अवेयरनेस नहीं है तो ज्यादा चैलेंज आप फेस करोगे। एक कंपनी में मैं गया था, कंपनी का नाम नहीं ले सकता, अगेन कॉन्फिडेंशियल रीजन। सो एक बंदा मुझे मिलता है, बोलता है सर मैं हर बार कुछ नया काम करने की कोशिश करता हूं लेकिन सब मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, कोई मुझे समझ में नहीं लेता, मतलब बहुत जिंदगी बदतर हो चुकी है। तो मैंने उसके फिंगरप्रिंट के पैटर्न देखे, मुझे समझ में आ गया, उसके जो दोनों इंडेक्स फिंगर थे वहां पे रिवर्स का पैटर्न था। इसका मतलब बंदा हर बार आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, और बॉस को ये बात हजम नहीं होगी। बिकॉज बॉस क्या बोलेगा, तू मेरा नहीं सुनता है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है मुझे। सो ऐसा हर बार होता है और कुछ नया काम करने का उसे मौका नहीं मिलता है। तो उसे मैंने एकदम आसान कहा, आसानी से, कि आपको क्या करना है, आपको अभी जो बॉस बोलता है वही पैटर्न फॉलो करना है, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है देन यू डू द सेम वर्क इन योर यूनिक स्टाइल, आपकी यूनिक स्टाइल में वो कीजिए। सो उससे बॉस का भी प्रॉब्लम सॉल्व और आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व, बोथ विल बी हैप्पी। सो इस तरह से हम
सामने वाले व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, ऐसे लोग अगर आपके कनेक्ट में आते हैं तो आप उनको मोटिवेट करके उनसे बहुत बड़ा काम करवा सकते हैं। आई मीन टू से उस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी एक देन है, वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ जबरदस्त कर सकते हैं। लेकिन उनको कोई समझने वाला, उनको वो अवेयरनेस देने वाला कोई तो व्यक्ति चाहिए। इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप ये सीखिए। अगर आप ये सीखते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, और उसमें और एक पैटर्न आता है, वो है इनफाइनाइट, अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला। ऐसे भी बहुत कम लोगों के पास होता है, और जिनके इंडेक्स फिंगर में स्पेशली इनफाइनाइट आता है, वो लोग मेडिटेशन में वगैरह बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिकॉज उनका इमेजिनेशन बहुत विविड रहता है, बहुत जबरदस्त रहता है, उनमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है। इनफाइनाइट ये पोटेंशियल अगर कोई भी एक आपके फिंगर में आता है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। बेसिकली जब मुझे ये साइंस के बारे में पता चला था 2014 में, मुझे बाद में पता चला कि मेरे कोई भी फिंगर में इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं है। तो मैं रोने लग गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन वो मोमेंट पे मैंने डिसीजन लिया कि चलो मेरे पास तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो लोगों के पास ये पोटेंशियल है, पैटर्न है। अगर मैं उनको भी मोटिवेट करता हूं, वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनके ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनकी खुशी, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। तो ये अभी मैं मिशन पे हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं बात करता हूँ, फिंगरप्रिंट जानने की कोशिश करता हूँ, शायद उनमें ये रेयर पैटर्न मिल जाए। दुनिया में 1% लोगों के पास ही है। ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग कुछ कर नहीं सकते, बाकी के लोग भी कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कंपेयर टू सच काइंड ऑफ पीपल। चलो अभी हम लोग आएंगे राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर। जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, ये आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बोलता है, आपको लॉजिकल थिंकिंग के बारे में वो बताता है। तो ये स्ट्रैटेजी वाला जो फिंगर है, इसमें अगर इमिटेटिव लर्निंग, कॉपी पेस्ट वाला लर्निंग अगर पैटर्न आ जाता है, तो ऐसा बंदा किसी की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। आज ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, कल दूसरी करेगा, कल तीसरी करेगा, मतलब उसका कुछ ठिकाना नहीं होता। वो उसका पैटर्न बार बार चेंज करते रहेगा। आई मीन टू से उसका जो लॉजिकल पैटर्न है वो इमिटेटिव लर्निंग का है, कॉपी पेस्टिंग का है। तो वो पैटर्न ऐसा है कि बार बार वो उसके स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहेगा, किसी के भी बहकावे में वो आ सकता है। सो ऐसा ये पैटर्न होता है। और इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न आ गया तो वो किसी की नहीं सुनेगा, वो खुद का ही दिमाग लगाते रहेगा। किसी ने भी उसे कुछ लॉजिक स्ट्रैटेजी बताई तो वो सबसे पहले उसको एनालाइज करेगा, उसके केस स्टडीज देखेगा, बहुत दिमाग लगाएगा, उसके बाद में अप्लाई करेगा। और वो जो स्ट्रैटेजी उसको पता चली है, वो दुनिया वालों को तभी बताएगा जब उसके जिंदगी में वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा बंदा होता है, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी मिलने के बाद सबसे पहले जिंदगी में फॉलो करके देखता है, क्या ये सच में स्ट्रैटेजी काम कर रही है, देन वो पूरी दुनिया को बताता है। सो ऐसा एक पैटर्न होता है। अगर यहाँ पे रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न आ जाता है तो ऐसा बंदा ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाएगा, रिवर्स थिंकिंग वाला बंदा, कि आम आदमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एकदम उल्टी खोपड़ी हम लोग बोल सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न उनका होता है रिवर्स थिंकिंग। ये भी लोग साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। रिवर्स किधर भी आता है, आइडियली अगर रिवर्स, जैसे मैंने आपको कहा, इंडेक्स फिंगर में अगर रिवर्स आ रहा है तो ये लोग साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, राइट। सो मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल रीजन। बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स भी है, लेकिन उनके मैं नाम नहीं ले सकता, राइट। सो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी के टर्म्स के ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स दिखाए थे और उनके पैटर्न मुझे समझ में आ गए। ट्रस्ट मी, ये बहुत जबरदस्त नॉलेज है। आप किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजो, उनके फोटोज आप भेजो, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे, दे विल गो क्रेजी, हाउ इट इज पॉसिबल। ये बंदा मुझे कभी मिला भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है मेरे बारे में, सिर्फ 1 सेकंड के लिए फिंगरप्रिंट देखता है और इतना सब कुछ कह देता है। यस, इट इज पॉसिबल। इट इज अ रिसर्च ऑफ लास्ट 6 years। ये हवे में कभी मैं बात नहीं करता, जो भी मेरे मुंह से बात निकलती है उसके पीछे रिसर्च होता है, उसके पीछे रिजल्ट्स होते हैं, देन ओनली आई शेयर दैट। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल आ जाता है ये इंडेक्स फिंगर में, वेरी क्लियर, ये बंदे का लॉजिक भी बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन ये इनफाइनाइट, ये टर्म जो है, ये थोड़ा सा मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। इनफाइनाइट का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल।
लेकिन अनलिमिटेड पोटेंशियल का पैटर्न कोई भी फिंगर में आता है तो वहां पे बंदे को ट्रेनिंग की भी उतनी ही जरूरत होती है। वो बंदे को ट्रेनिंग की भी उतनी ही जरूरत होती है। मतलब जितना ज्यादा वो ट्रेनिंग देगा उतना वो डेवलप होते रहेगा। अगर ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लेता है तो वो जीरो पे रहेगा। मतलब इनफाइनाइट ये ऐसा पोटेंशियल होता है कि अगर वो ट्रेनिंग लेता है बंदा तो वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, अगर ट्रेनिंग नहीं लेता है तो वो एकदम जीरो पे रहेगा। मतलब जीरो या फिर हीरो, मतलब ये एक्सट्रीम्स में काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है और पहले वो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बंदा जैसे ट्रेनिंग लेता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है। शायद आप में भी वो इनफाइनाइट पोटेंशियल हो सकता है, मे बी, हु नोज। आपके अगर कोई एक फिंगर में भी इनफाइनाइट पोटेंशियल आता है तो बल्ले बल्ले है, बिकॉज आप ऐसे मिराकल्स कर सकते हो जो आम आदमी नहीं कर सकता। देखिए, जो ऑर्डिनरी पैटर्न होते हैं, मतलब जो इमिटेटिव लर्निंग के या फिर इंडिपेंडेंट वाले, ये कॉमन पैटर्न्स हैं। अगर ये पैटर्न आपके पास आते हैं तो कोई भी काम करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट विल टेक अ टाइम टू रीच दैट ग्रैंड सक्सेस। लेकिन जो रिवर्स थिंकिंग है या फिर वो इनफाइनाइट वाले पैटर्न, ये बहुत ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, राइट। सो हमें ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हमने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए, मैं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूं दिन रात, ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं, उनको गाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको गाइड कर दिया और वो राइट ट्रैक के ऊपर चलने लगे, तो सोचो यार, ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। द वर्ल्ड विल बी रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, बिकॉज बंदा एकदम खुश हो जाएगा, खुद को एक्सेप्ट करने लगेगा। हमारे इंडिया के लिए कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, हमारी इंडिया सुपर पावर हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये कोई छोटी चीज नहीं है, हाँ ये देखा हो गया, ऐसा नहीं है। आई एम थिंकिंग रियली बिग, बिकॉज जब तक बंदा खुद को नहीं पहचानता, वो पैशन फाइंड आउट नहीं करता, वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। प्लीज अंडरस्टैंड। इवन उसने कुछ करियर में सक्सेस अचीव भी किया है, बिजनेस में, तो भी उसको फुलफिलमेंट नहीं आएगी। देखिए, success without fulfillment is ultimate failure. Let me repeat, it is the quote by Tony Robbins. Success without fulfillment is ultimate failure. मतलब आप सक्सेसफुल तो बन जाओगे, लेकिन जो आपका अंतरात्मा है वो जब तक खुश नहीं होता तब तक आप रियल वे में जिंदगी नहीं जीते। वो खुशी का एहसास आपको तभी प्राप्त होता है जब आपके पैशन के एरिया में आप काम करते हो, बहुत मजा आता है, या फिर आपके वजह से सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिलती है, सामने वाला व्यक्ति आपको भर भर के दुआएं देता है, तभी आपकी जिंदगी को एक मीनिंग प्राप्त होती है, एक फुलफिलमेंट का एहसास आता है। इसलिए खुद को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। और देखिए, मैं ये मिशन के ऊपर हूं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा मुझे सब कुछ पता है, हर दिन मैं कुछ ना कुछ तो डिस्कवर करते रहता हूं। बहुत सारे ऑप्शंस है। फिंगरप्रिंट ये एक ऑप्शन है, इवन न्यूमरोलॉजी ऑप्शन है, एस्ट्रोलॉजी ऑप्शन है, पामिस्ट्री ऑप्शन है। अमेजिंग साइंस, ट्रस्ट मी। कोई भी ट्रेनर इस तरह से नहीं बात करेगा। वो बोलेगा कुछ नहीं होता, ये नसीब बीसीब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बोलने की बात होती है। वो खुद सब कुछ चेक करता है, वो या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, अच्छे व्यक्ति के पास जाइए। ऑर्डिनरी व्यक्ति के पास जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कुछ तो बकवास इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। गो टू द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन दिस फील्ड, और आप खुद खुद के बारे में जान लीजिए, क्या सच में ऐसा है जो भी ये बंदा बोल रहा है, क्या सच में ही ऐसा काम होता है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इट रियली वर्क्स। ये बहुत जबरदस्त साइंस है। चलो, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था हमारे मेन टॉपिक से, फिर से एक बार टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं। जो फिंगरप्रिंट का साइंस है, हम लोग इंडेक्स फिंगर के ऊपर थे और हमने इंडेक्स फिंगर कवर कर लिया है। इमिटेटिव लर्नर, कॉपी एंड पेस्ट लर्निंग, उसके बाद मैंने कहा था इंडिपेंडेंट लर्निंग, उसके बाद रिवर्स थिंकिंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इनफाइनाइट पर्सनालिटी, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम सॉरी, इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड पोटेंशियल पैटर्न, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फिंगर। अभी हम लोग जाएंगे मिडल फिंगर। ये जो मिडल फिंगर होता है, ये आपको, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर, ये बेसिकली आपको फिजिकल स्टैमिना के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो यहाँ पे अगर किसी बंदे को राइट वे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। अगर यहाँ पे जो
मिडल फिंगर है, वहां पे कॉपी पेस्ट वाला पैटर्न आ जाता है, इमिटेटिव लर्निंग का पैटर्न आ जाता है, तो वो बंदा एक ही टाइप की एक्सरसाइज ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकता, ज्यादा दिन के लिए नहीं कर सकता। हर बार वो चेंज करते रहेगा, कभी ये करेगा, कभी जुम्बा, कभी एरोबिक्स, कभी योगा, कभी ये, कभी वो बार बार चेंज करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी खुद से एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसका एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज होते रहेगा और उसके साथ कभी करेगा कभी नहीं करेगा, बिकॉज वो कॉपी एंड पेस्ट के पैटर्न में आता है। और ऐसे व्यक्ति ने अगर 10, 15, 20 हजार रुपया कोई जिम में इन्वेस्ट किया और वो अकेले जिम में जा रहा है, गया वो पैसा गया। बिकॉज मेरे पास ये बहुत सारे केस स्टडीज है, मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए ये पैटर्न पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता चला कि वो पैटर्न है नहीं है, तो उस तरह से आप स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को हर बार ग्रुप में जाना चाहिए, अकेले से वो कुछ नहीं करेगा। सो ये एक पैटर्न के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा पैटर्न होता है इंडिपेंडेंट वाला। इंडिपेंडेंट वाला मतलब वो बंदा खुद से ही करेगा, वो पूरी दुनिया क्या कर रही है उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसको जो पैटर्न पसंद आ गया, आई मीन टू से योगा पसंद आया तो योगा ही जिंदगी भर करेगा, एरोबिक्स पसंद आया तो एरोबिक्स करते रहेगा, जुम्बा पसंद आया तो जुम्बा करते रहेगा। सो ये बंदा एकदम स्ट्रांग रहता है वहां पे। इवन कोई अगर डांस वगैरह उसको सेट करना है, या डांस या फिर कोरियोग्राफी वगैरह जो होता है ना, तो वो केस में अगर कॉपी पेस्टिंग वाला बंदा है तो एकदम आसान बात है, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। वो बंदा जो भी डांस स्टेप्स डिफाइन करेगा वो सब कॉपी करेगा, यूट्यूब से देख के, मूवीज देख के पूरा कॉपी करेगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट का पैटर्न आता है तो वो बंदा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स डांस स्टेप्स फॉर्म करने की कोशिश करेगा, राइट। अगर वहां पे इनफाइनाइट का पैटर्न आता है, इनफाइनाइट का पैटर्न अगर वहां पे आ जाता है, इसका मतलब वहां पे उसका फिजिकल स्टैमिना वगैरह बहुत जबरदस्त रहेगा, प्रोवाइडेड वो बंदा ट्रेनिंग लेता है। प्रोवाइडेड वो बंदा ट्रेनिंग वगैरह लेता है और राइट वे में इस्तेमाल करेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। सो इनफाइनाइट अनलिमिटेड पोटेंशियल। रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न बहुत कम मैंने देखा है, लेकिन रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न अगर आता है तो वो बंदा जो भी उसके बॉडी मूवमेंट्स वगैरह रहेंगे, बॉडी लैंग्वेज रहेगी, शायद उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। यूजुअली जिस तरह से लोग बॉडी लैंग्वेज रहेगी, ये बंदे की शायद कुछ अलग बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, या फिर डांस या फिर कुछ भी काम वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वे में वो कर सकता है। लेकिन मैंने बहुत रेयरली देखा है कि मिडल फिंगर में रिवर्स का पैटर्न आता है। अभी हम लोग जाएंगे मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज अबाउट फेशियल एक्सप्रेशन। ये फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। इवन मिडल फिंगर आपको बताता है राइटिंग के बारे में, स्केचिंग वगैरह के बारे में। तो अभी यहां पे अगर कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न आता है, सो बात एकदम क्लियर है, ऐसा बंदा जो फेशियल एक्सप्रेशन रखेगा ये हर बार कॉपी करेगा। वो खुद से नहीं करेगा, कहां से ना कहां से वो कॉपी पेस्टिंग करते रहेगा जाने अनजाने में। उसकी जो हैंडराइटिंग है वो भी उसके बाजू में कौन व्यक्ति बैठ रहा है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगी। अगर उसके बाजू में कोई कर्सिव हैंडराइटिंग वाला व्यक्ति बैठा है तो कर्सिव निकालने की कोशिश करेगा। अगर उसके बाजू में कोई स्लांट कर रहा है एक साइड में लेफ्ट में, तो स्लांटिंग करेगा, मतलब हर बार कुछ ना कुछ तो वो चेंज करते रहेगा, बार बार उसमें चेंजेस आते रहेंगे। व्हाई? बिकॉज पैटर्न कॉपी पेस्टिंग वाला है। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट का पैटर्न आ जाता है, सो इसका मतलब उसका हैंडराइटिंग है या फिर फेशियल एक्सप्रेशन है, ये पूरा खुद का रहेगा, वो कभी किससे कॉपी नहीं करेगा। अगर वो डांसर है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह खुद के रहेंगे। इवन ऐसे लोग फ्लैट फेस कर सकते हैं। फ्लैट फ्लैट मतलब उसके मन में क्या चल रहा है वो कभी नहीं दिखाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न है, राइट, तो वहां पे उसके चेहरे के ऊपर सब कुछ पता चल जाता है। वो खुश है, दुखी है, जो भी है उसके चेहरे के ऊपर इमीडिएटली पता चल जाता है। तो ये होता है कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न, इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न। रिवर्स थिंकिंग वाला पैटर्न मैंने बहुत कम देखा है, वेरी रेयर पैटर्न। ऑब्वियसली रिवर्स थिंकिंग पैटर्न अगर उसमें आता है, सो आउट ऑफ द बॉक्स वे में वो काम करेगा, इट्स वेरी क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला, इनफाइनाइट वाला पैटर्न अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो उसके स्केचिंग वगैरह वो बहुत जबरदस्त कर सकता है, प्रोवाइडेड वो बंदा ट्रेनिंग लेता है। फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह बहुत जबरदस्त कर सकता है, एक्टिंग में वगैरह भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशन उसके बहुत दमदार करेगा, बहुत इमीडिएटली
जबरदस्त आउटपुट क्रिएट कर सकता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फाइन बॉडी मूवमेंट। बेसिकली जो और एक सिंपल टर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो ये जो लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर है, ये होता है ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, मतलब रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, स्विमिंग, मतलब बड़े पैमाने में मसल्स को इस्तेमाल करना। और जो राइट हैंड का मिडिल फिंगर है, उसे कहते हैं फाइन बॉडी मूवमेंट। फाइन बॉडी मूवमेंट मतलब मसल का इस्तेमाल करना, लेकिन छोटे लेवल पे, जैसे कि लिखना, स्केचिंग करना, फेशियल एक्सप्रेशंस, इस तरह से, राइट। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं रिंग फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। जो रिंग फिंगर होता है लेफ्ट हैंड का, वो आपको बताता है वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में। वॉइस मॉड्यूलेशन आपको पता है, मतलब जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूं और बात करते हुए जो ऊपर नीचे वर्ड्स को लेके जाता हूं, उसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर यहां पे कॉपी पेस्टिंग का पैटर्न आता है, अगेन इट्स वेरी क्लियर, अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि ये बंदा जो वॉइस मॉड्यूलेशन करेगा, हर बार किसी ना किसी को तो कॉपी करेगा, इसका खुद का पैटर्न नहीं रहेगा। अगर गांव में जाता है तो गांव का पैटर्न पकड़ेगा, शहर में रहता है तो शहर का पैटर्न पकड़ेगा, उसका जो भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, उसका पैटर्न जाने अनजाने में वो कॉपी कर लेगा। इवन उसका जो म्यूजिक का टेस्ट है वो भी कॉमन रहता है, मतलब दुनिया में जो सॉन्ग फेमस हो जाता है, ट्रेंडिंग रहता है, वो उसके गैलरी में आ जाता है, वही सॉन्ग्स वो सुनते रहेगा। और इंडिपेंडेंट वाला बंदा रहेगा तो वेरी क्लियर, उसका जो पैटर्न रहेगा एकदम यूनिक रहेगा, कहीं पे भी जाएगा, लेकिन जो वॉइस मॉड्यूलेशन वो क्रिएट करेगा अपने स्टाइल से करेगा, किसको भी कॉपी नहीं करेगा। रेफरेंस के लिए कुछ तो देख लेगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वे में खुद का पैटर्न लाने की कोशिश करेगा। रिवर्स रिवर्स का पैटर्न अगर यहां पे आता है, तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा, अभी तक आपको समझ चुका होगा रिवर्स। लेकिन रिवर्स का पैटर्न भी यहाँ पे जो रिंग फिंगर में बहुत कम बार मैंने देखा है, लेकिन अगर ये पैटर्न है तो ये लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, माय गॉड, अनबिलीवेबल। मतलब सामने वाले व्यक्ति को मतलब वो बांधे रख सकते हैं, मतलब इस तरह से बात करेंगे कि मतलब सामने वाला व्यक्ति चेक एंड मेट हो सकता है। मतलब उसके जो वॉइस मॉड्यूलेशन होगा वो अनबीटेबल होगा, अनबीटेबल। मतलब ऐसा व्यक्ति सेल्स मार्केटिंग में वगैरह बहुत जबरदस्त काम कर सकता है, राइट। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पैटर्न आता है, इनफाइनाइट, तो अगेन वो बंदा म्यूजिक, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑल, उसमें बहुत टॉप क्लास परफॉर्मर रहेगा, अगर प्रोवाइडेड वो ट्रेनिंग लेता है। बिकॉज ऐसे लोगों को इनफाइनाइट पोटेंशियल का एक चैलेंज ये है कि वो स्टेबल नहीं रहते, मतलब एक ही करियर में या फिर एक ही जगह पे स्टेबल रहना उनके लिए जरा मुश्किल होता है, बिकॉज उनके लिए कोई भी काम एकदम आसान होता है। तो कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, थोड़े दिन के लिए करके शायद वो छोड़ सकते हैं, इसलिए उनको वो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग जोन में रखना, उनको मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी होता है। सो इट इज अबाउट द रिंग फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। अभी हम लोग देखेंगे रिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड। जो राइट हैंड का रिंग फिंगर है, ये आपको बताता है लैंग्वेज के बारे में, किस तरह से कोई व्यक्ति मल्टीपल लैंग्वेजेस को खुद के जिंदगी में ला सकता है आसानी के साथ। तो अगर यहां पे कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न है, बात एकदम क्लियर है, उसके जबान के ऊपर जो भी वर्ड्स रहेंगे वो हर बार कॉपी करते रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे स्पीकर्स को, अच्छे वीडियोस देखते रहेगा, अच्छे मूवीज देखते रहेगा, तो उसके लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी संगत बुरी है या फिर कुछ गलत देख रहा है, गाली गलोच उसके मुंह में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, स्लैंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। इवन ऐसे व्यक्ति को जो कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न जिसके रिंग फिंगर में होता है राइट हैंड के, तो ऐसा व्यक्ति उसके जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, मतलब वो स्लीप ऑफ टंग कहते हैं ना, वो उसके मुंह से निकल जाता है, मतलब वो बातें निकलना शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा टॉकेटिव रहता है। सो ये पैटर्न इस तरह से काम करता है अगर कॉपी पेस्टिंग वाला है। तो इंडिपेंडेंट वाला है तो इट्स वेरी क्लियर, उसका जो लिखने का स्टाइल होगा, इवन राइटिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, एकदम यूनिक होगा। वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करेगा कि कोई दुनिया के वाले लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, हर बार आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नए वर्ड्स नए स्टाइल में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अगर रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न है, अगेन
तो वो उसकी बातें इस तरह से होगी। देखिए अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बिकॉज ये भी कह रहा था मैं बात करने के रिगार्डिंग है फिंगर, राइट। ये फिंगर भी जो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर है, राइट हैंड का रिंग फिंगर है। जो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर है ना, वो बातें कैसी कर रहा है, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन जो आवाज होता है, जो ऊपर नीचे लेके जाना, वो है रिंग फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। और रिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड, इट्स अबाउट द वर्ड्स, कंटेंट या फिर जो लैंग्वेज उसके ऊपर है। सो यहां पे अगर इंडिपेंडेंट का पैटर्न आता है राइट हैंड के रिंग फिंगर में, तो उसके जो पैटर्न्स रहेंगे ओवरऑल बात करने में हर बार यूनिक पैटर्न रहेंगे। अगर बंदा कोई आंसर्स भी लिखता है तो हर बार नए स्टाइल में लिखने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोगों को यूजुअली स्कूल और कॉलेजेस में जरा चैलेंज फेस करना पड़ता है, बिकॉज वो कभी बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, हर बार खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। बिकॉज टीचर्स को वो बुकिश लैंग्वेज पसंद होती है, बिकॉज वो टीचर हर बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते रहते हैं जब वो पेपर चेकिंग करते हैं। लेकिन अगर उनको कुछ नई लैंग्वेज दिखती है तो वो इतना ज्यादा पढ़ते ही नहीं रहते, बिकॉज वो एग्जामिनर रहते हैं या फिर पेपर चेकिंग वाले लोग, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता, शायद वहां पे मार्क्स उनके कम हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी के ओवरऑल स्पैन में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज जो जिंदगी में पैटर्न जरूरी है वो इनोवेशन का पैटर्न, इनोवेटिव पैटर्न जरूरी है, मतलब अलग अलग स्टाइल से लिखना, खुद के स्टाइल से लिखना। तो वहां पे वो बाजी मार लेते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में, एकेडमिक्स में शायद चैलेंज फेस कर सकते हैं। एसेज वगैरह बहुत अच्छा लिखेंगे, लेकिन साइंस में या फिर कोई टेक्निकल टॉपिक है, वहां पे आपको स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, वहां पे आपको वो मार्क्स मिलते हैं, वहां पे शायद क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। तो ये पैटर्न है। अगर आप किसी बच्चे को बताओगे तो वो प्रॉपर वे में खुद को प्रिपेयर करेगा और उसकी मेहनत पानी में नहीं जाएगी। तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप ये नॉलेज सीखते हो। अगर इसमें रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न, मैंने शायद आपको ऑलरेडी कह दिया है कि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। बंदा बंदा किस तरह से बात करेगा कोई सोच नहीं सकता, वो बंदा किस तरह से लिखेगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। अनबिलीवेबल चीजें वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वहां पे इनफाइनाइट पैटर्न आता है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस, 7 8 10 लैंग्वेजेस भी आसानी के साथ सीख सकता है। ऐसा बंदा बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन कर सकता है, इसीलिए कोच ट्रेनर वगैरह वो बहुत जबरदस्त वे में बन सकता है, बिकॉज उसके पास वो पैटर्न है, राइट। अभी जाएंगे लास्ट फिंगर के पास। जो लेफ्ट हैंड का जो लास्ट फिंगर है वो आपको 2D के बारे में बताता है, 2 डायमेंशनल कलर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है आपको। इवन वो जो एस्थेटिक सेंस होता है, आर्ट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न है तो उसका जो आर्ट का सेंस है या फिर जो कलर अंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई चीज उसको सिलेक्ट करनी है, कलर्स वगैरह सिलेक्ट करने, तो उसका ओपिनियन फॉर्म नहीं रहता है। किसी ने कुछ उसको ओपिनियन दे दिया तो वो डाइवर्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न है। लेकिन वहां पे अगर इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न है तो वो बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने उसे कुछ भी कहे कि मतलब ये कलर अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे जो चाहिए वो करना शुरू करता है। इवन अगर वो पीपीटी वगैरह डिजाइन करता है सो कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह बहुत जबरदस्त रख सकता है, अगर उसके जो पैटर्न है इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न है। इवन जो कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न वो बंदा काम कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो डाइवर्ट हो सकता है, वो उसमें चैलेंज रहता है। अभी आएंगे हम लोग लास्ट फिंगर ऑफ द राइट हैंड। सो ये आपको बताता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स के बारे में, रीडिंग एबिलिटी के बारे में। अगर यहाँ पे एकदम आसान बात है, कॉपी पेस्टिंग वाला पैटर्न आ जाता है तो ये बंदे को अगर रीडिंग करना है तो एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसके सर के ऊपर अगर कोई नहीं बैठेगा तो शायद रीडिंग नहीं करेगा, थोड़े थोड़े दिन के लिए रीडिंग करके या फिर वो रीडिंग की हैबिट वो डेवलप नहीं कर पाएगा इतने आसानी के साथ। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न आता है तो वो खुद से पढ़ सकता है, कितने भी घंटों तक पढ़ सकता है। इवन जो उसका सिलेक्शन होता है, बुक्स वगैरह जो सिलेक्ट करता है, नोट सिलेक्ट करता है, वो ट्रेंड के ऊपर नहीं जाता कि ये फेमस है, ट्रेंड है, उसे जो पसंद है वो करता है। इवन उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हर बार आउट ऑफ द बॉक्स होता है, राइट। आई एम सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया रिगार्डिंग द लेफ्ट हैंड का जो लास्ट फिंगर है, वहां पे अगर इनफाइनाइट का पैटर्न आता है सो अगेन वहां पे जो उसकी क्रिएटिविटी है,
पीपीटी डिजाइनिंग बोलो या फिर कलर अंडरस्टैंडिंग बोलो, बहुत जबरदस्त कर सकता है, प्रोवाइडेड वो बंदा ट्रेनिंग लेता है। और रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न आता है, वेरी क्लियर, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव वो रहेगा, राइट। नॉर्मल लोगों को शायद नहीं समझ पाए, आप समझ पाएंगे वो कि एग्जैक्टली ये बंदा क्या करना चाहता है, लेकिन हर बार आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा अगर रिवर्स का पैटर्न आता है। ओके, कमिंग बैक टू द लास्ट फिंगर ऑफ द राइट हैंड, यहां पे अगर इंडिपेंडेंट का पैटर्न आता है तो ऑब्वियसली उसको जो रीडिंग की एबिलिटी है उसकी अच्छी रहने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिपेंडेंट वाला पैटर्न है, सेल्फ मोटिवेशन वाला पैटर्न है। इवन जो रिवर्स थिंकिंग का पैटर्न अगर इसमें आता है तो जो चीज ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वेशन में भी आउट ऑफ द बॉक्स नेचर रहेगा, मतलब जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं, ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स वो देखेगा। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हम लोग नॉर्मली देखते रहते बाद में हम लोग यूज टू हो जाते हैं और कुछ उसके डिटेल्स हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा बंदा रहता है रिवर्स थिंकिंग, अगर उसके लास्ट फिंगर में है राइट हैंड के, तो इस तरह से ऑब्जर्व करेगा कि ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाते, इसलिए बहुत अच्छा वो लिख सकता है, बिकॉज उसका ऑब्जर्वेशन स्किल्स आउट ऑफ द बॉक्स है। इसीलिए राइटिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त हो सकती है। अगर ये फिंगर में लास्ट फिंगर ऑफ द राइट हैंड इनफाइनाइट आ जाता है, अगेन यहां पे भी उसके पास बहुत जबरदस्त पोटेंशियल आता है। देखिए इनफाइनाइट का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल, मतलब वो बंदा जितना ज्यादा ट्रेनिंग देगा, जितना ज्यादा उसे एक्सपोजर मिलेगा, उसकी ग्रोथ होती ही रहेगी। देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो एंड टू इट। आई होप आपको अभी ये पूरे जो 10 फिंगर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। बेसिकली अभी जो भी मैंने आपको कहा, ये सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के, सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हो, देखो पावर को नहीं समझ सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। जो भी मैंने अभी आपको कहा है आज के सेशन में, मतलब ये फिंगर में ये पता है, ये पता चलता है, वो पता चलता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन अगर उसके पावर को समझना है तो बेसिकली हमें रिपोर्ट जनरेट करना बहुत जरूरी होता है। मतलब फिंगरप्रिंट्स कैप्चर होते हैं लैपटॉप में, उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होता है, वहां से आपको वो बंदे के गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इट इज ऑलमोस्ट 9:45। हम लोग ये जो रिपोर्ट का पार्ट है कल और एक बार सेशन लेंगे, सेशन नंबर 4। मुझे पता नहीं था कि ये इतने ज्यादा सेशन हो जाएंगे, लेकिन हम लोग और एक सेशन लेंगे और कल हम लोग प्रॉपर रिपोर्ट देखेंगे। एक रिपोर्ट अगर आप जनरेट करते हो, अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया इट वाज रिगार्डिंग सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के कैसे हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो एग्जैक्टली आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन का आप किस तरह से जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट बहुत सारी कंपनी जनरेट करती है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज फेक है, उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास साइकोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है। कुछ तो कॉपी पेस्टिंग वो कर देते हैं और वहां से रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, कल हम लोग डेप्थ में जाएंगे, कुछ केस स्टडीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ज्यादा रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे। एक बार वो पैटर्न देख लेंगे, एक रिपोर्ट का पैटर्न कैसे होता है, उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, फिर एक दो आपको सैंपल केस स्टडीज भी दिखाऊंगा जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। रेस्ट इज अप टू यू कि आपको क्या ये नॉलेज सीखना है, खुद को इंपावर करना है, दूसरों को इंपावर करना है, और उसके साथ कुछ पैसे भी कमाने हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी अचीव करनी है। इट्स अप टू यू, कैन कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। और कल जरूर 9 बजे सेशन अटेंड करना, बिकॉज कल हम लोग एक्चुअल रिपोर्ट देखने वाले, कुछ केस स्टडीज देखेंगे जिससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर।